नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख और मंगल का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है या वहाबू और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफ़ा है। जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा अमीर हो जाता है। अल्लाह पाक के हुक्म से ये गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आपने जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन इस वजीफ़े को कर लेना है। अगर फ़ौरन नहीं कर सके किसी मजबूरी की वजह से, तो आपने इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेना है। फिर जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले, आपने इस वजीफ़े को लाजमन करना और करते ही देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल देगा और आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नाचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, आपके उतारने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, नज़र बद, हसद, बंदिश है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में घर में सुकून रही, आपके दौलत, रिज़्क़ और कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमन रखनी है। फिर इस वजीफ़े को करना। वजीफ़े के दरमियान आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमें कामयाबी मिले या ना मिले। हमारी नाकामियों की वजह हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें तो हमें कामयाबी ना मिले। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब कायनात आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा। आप पर ऐसे से मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देकर हैरान रह जाएंगे। आप पर गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश अता फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कमी करके ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है, ना आगे पीछे करके पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ने के वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते तो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद फिर इस अमल को कीजिए। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर किसी ऐसी जगह पर बैठना जहां बिल्कुल खामोशी सुकून के साथ वजीफ़े को पढ़ सकें। आपने जब बावजू होकर बैठ गए हैं तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी नीयत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत जो आपको वीडियो पर भी नज़र आ रही है वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 15 मरतबा 15 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आगे वाला वजीफ़ा रब्बे कायनात के नाम का अल्लाहु का वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। फिर पहले नंबर वाला वजीफ़ा अल्लाहु समद, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या वहाबू, इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आपने 15 मरतबा 15 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाहु, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है एक मरतबा जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया एक मरतबा, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदक़ा से और अपने कलाम पाक और इस मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के मुहर्रमुल हराम के सदक़े आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।